ये वाला सेशन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग में क्या फ़र्क है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो समझते हैं कि ये चारों चीज़ें सेम ही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये चारों बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट हैं और इनके फीचर्स भी डिफरेंट हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ उतनी नॉलेज दूंगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन चारों में क्या फ़र्क है। चारों का एक डिफरेंसेस जानने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड बनाई है और इस स्लाइड में मैंने एक फैमिली ट्री स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, आप समझ लें कि फैमिली ट्री स्ट्रक्चर के टॉप में आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप कह दें कि ये ग्रैंड पेरेंट है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये एक विजन लेके आया और ये एक इसकी एक ड्रीम है कि भाई एक ऑटोनोमस सिस्टम हो जो कि इंसानों की तरह सोचे। अब आप ये समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक विजन है और एक वो ड्रीम है। ठीक है, जो कि ड्रीम ये है कि इंसानों की तरह सोचा जाए। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक कंपोनेंट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। मशीन लर्निंग में हम वही जिस तरह एमएल मॉडल्स यूज़ करते हैं, हम लोग डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ करके ऑटोनोमस सिस्टम बना लेते हैं। तो आप समझ लें कि मशीन लर्निंग एआई का चाइल्ड है। आप इसको चाइल्ड भी कह सकते हैं या आप इसको सबसेट भी कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब उसके बाद आती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बेसिकली सबसेट है मशीन लर्निंग का। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है? मशीन लर्निंग बेसिकली एमएल मॉडल्स यूज़ करती है जिसमें क्लासिफिकेशन आती है, रिग्रेशन आती है, क्लस्टरिंग आती है। और जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग बेसिकली सबसेट है मशीन लर्निंग का जो कि न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं जिसमें सीएनएन होते हैं, आरएनएन्स होते हैं। ठीक है, और भी तरह के डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं। फ़र्क क्या है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में? वो ये है कि डीप लर्निंग बेसिकली हिडन लेयर्स होती हैं इसमें जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। अब डेटा साइंस को यहाँ पे बोला गया है कजन। इसको कजन इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है मशीन लर्निंग के और डीप लर्निंग के। ठीक है, अब डेटा साइंस का क्या काम होता है? डेटा साइंस का काम ये होता है कि जो एआई सिस्टम बनाना है, सबसे पहले तो ये बताए कि कौन सा एआई सिस्टम बनाना है। फिर उसके बाद अगर एआई सिस्टम बना दिया है तो उसका बताए कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो बेसिकली ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है और ये बेसिकली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर स्टेप पे कॉम्प्लीमेंट करती है। तो ये में फ़र्क है और डिटेल में एनालॉजी आपको दे देता हूँ एक अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल से। आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि भाई एक फैमिली है जिसको फूड बड़ा पसंद है। ठीक है, फैमिली का जो हेड है उसका जी, जिसको हम एआई कह देते हैं, एआई का एम्बिशन है कि हम लोगों ने जी बहुत ही टेस्टी चीज़ बनानी है। ठीक है, ये एक एम्बिशन है जिसको हम एआई कह रहे हैं। एमएल का क्या काम है? एमएल का काम है कि जी मल्टीपल चीज़ों को टेस्ट करे, मल्टीपल रेसिपीज टेस्ट करता रहे और उनमें से आइडेंटिफाई करे भाई क्या चीज़ सबसे अच्छी है। डीप लर्निंग का क्या काम है? डीप लर्निंग का काम किया है कि बेसिकली जोन सी रेसिपीज है उनमें उनमें एक एक इंग्रेडिएंट को उठाए और उसको स्टडी करें और उनमें से जोन से रेलेवेंट है वो आपके लिए लेके आए। ठीक है, डेटा साइंस का क्या काम है? डेटा साइंस का काम ये है कि भाई जो आपने हमें एक डिश बताई है जो कि मशीन एमएल और डीएल ने हमें बताई है कि यार ये डिश सबसे अच्छी है, इसको एनालाइज करें क्या ये वाकई अच्छी है या नहीं, और वो एनालाइज होगी बेस्ड ऑन द डेटा। तो आप समझ सकते हैं कि डेटा साइंस का काम हो गया रिव्यूज का, और वो प्रिडिक्ट करेगा कि भाई नेक्स्ट सीजन में कौन सी रेसिपी हमारी अच्छी है और वो चलेगी। ठीक है, अब इस एग्जांपल से भी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी है वही फैमिली ट्री की जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताई थी कि एआई एम्बिशन हो गया हमारा, एमएल का काम क्या हो गया? टेस्टिंग हो गया। डीप लर्निंग का काम हो गया कि जी स्पेशल इंग्रेडिएंट जो स्पाइसेस है उनको स्टडी करें, और डेटा साइंस का काम हो गया क्रिटिक। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी कि इन चारों में क्या फ़र्क है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक सबसे टॉप पे ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, उसका काम है विजन देना, एक सिस्टम के बारे में एक ड्रीम रखना कि यार एक ऑटोनोमस सिस्टम होना चाहिए। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग चाइल्ड्स हैं। ठीक है, जिनका काम है एआई के गोल को अचीव करना, और डेटा साइंस जो है वो इन तीनों चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करता है बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन और एनालाइज करके। अब काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। पहला मिसकंसेप्शन दे ऑल आर द सेम थिंग्स। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, ये सेम नहीं है। उसके बाद ये डीप लर्निंग इज़ ऑलवेज बेटर। लाजमी नहीं है डीप लर्निंग हमेशा बेहतर हो। जब आपके पास, क्योंकि डीप लर्निंग को अगर आपने इंप्लीमेंट करना है आपको मशीनें बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको जीपीयूज चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो मशीन लर्निंग उस केस में बेहतर है। डीप लर्निंग उस केस में बेहतर नहीं है। इमेज को रिकग्नाइज करना है, डीप लर्निंग बेहतर है। अगर बहुत ही सिंपल टेक्सचुअल, अगर आपका न्यूमेरिकल डाटा है, छोटा डाटा सेट है, वहाँ पे मशीन लर्निंग बेहतर है। तो ये चीज़ भी मिथ है कि डीप लर्निंग हमेशा बेहतर है। ठीक है, और एक और मिथ है जी डेटा साइंस सिर्फ प्रोग्रामिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। डेटा साइंस में प्रॉपर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बल्कि मैं बोलूँगा प्रोग्रामिंग कम है, क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा है। डेटा साइंटिस्ट का रोल होता है कि उसने डेटा को एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद उसमें से जो उनसे आउटलायर्स हैं उन सब चीज़ों को रिमूव करना है, और कोडिंग उसमें मिनिमल है। ठीक है, और रिपोर्टिंग और जो बिजनेस का इम्पैक्ट
आइडेंटिफाई करना और उस डोमेन को समझना, ये सबसे मेजर रोल है एक डाटा साइंटिस्ट का। तो ये भी मिथ है, डाटा साइंस जस्ट अ प्रोग्रामिंग, ठीक है। और एक और मिथ ये AI ट्रूली अंडरस्टैंड अस, ये भी मैं बोलता हूँ सिर्फ मिथ है, क्योंकि AI सिर्फ वो समझता है जिस तरह का डाटा उसको दिया जाता है, ठीक है। इवन द मोस्ट एडवांस AI सोफिस्टिकेटेड पैटर्न मैचिंग, ठीक है। तो डाटा पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आपका AI सही आंसर करे या ना करे। वी आर स्टिल फर्मली इन द नैरो AI एरा सिस्टम दैट एक्सेल एट वन टास्क बट कैनॉट जनरलाइज। AI सिस्टम्स आप सिस्टम स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक बना दे, लेकिन जनरलाइज AI सिस्टम अभी तक उससे हम लोग बहुत दूर है। हो सकता है फ्यूचर में वो बन जाए, लेकिन इस टाइम पे AI इज टोटली बेस्ड ऑन द डाटा। आपका जितना अच्छा डाटा होगा उस हिसाब से AI की एक्यूरेसी है। अब हम अगर रैप अप करें अपनी डिस्कशन को, तो फाइनल टेकअवेज ये है कि AI सिर्फ विजन देता है, एक ड्रीम है कि इंटेलिजेंट सिस्टम हो। ML और DL जो है, जिसको डीप लर्निंग कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो कि AI के अंदर ही आती हैं। डाटा साइंस जो है वो कनेक्टिंग इनसाइट्स थ्रू स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। इसमें रिपोर्टिंग आ जाती है, इसमें डाटा एनालिसिस आ जाता है, और फिर उसके बाद नैरो AI टुडे, मतलब इन चार चीज़ों को यूज़ करके फिर एक नैरो AI स्पेसिफिक सिस्टम बनाए जाते हैं, ठीक है।